हाँ जी, माइक्रो इकोनॉमिक्स का आपका लास्ट चैप्टर आता है जिसका नाम है आपका मार्केट इक्विलिब्रियम। कहानी हमारी शुरू हुई थी फर्स्ट चैप्टर में कहाँ से कि भी हम इकोनॉमिक्स में क्या होता है, तीन डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन सा? एज अ कंज्यूमर, एज अ प्रोड्यूसर एंड एज एन इकोनॉमी एज अ होल। हमने पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी पढ़ा, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से था। फिर हमने प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के बारे में भी पढ़ा जो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से था। अब आगे वो इकोनॉमी के बारे में जहाँ आ गया आपका मार्केट इक्विलिब्रियम। तो बेसिकली हमें पता है इक्विलिब्रियम क्या चीज है। इक्विलिब्रियम आपका क्या होता है, जहां पे कोई भी दो चीजें आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, उसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो मार्केट इक्विलिब्रियम क्या चीज होगी? मार्केट इक्विलिब्रियम आपकी वो कंडीशन है जहां पे हमारी मार्केट डिमांड और मार्केट की जो सप्लाई है वो दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होंगे। उस कंडीशन को क्या कहते हैं आपका मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं। कि मार्केट आपकी इक्विलिब्रियम में कब होगी? जब डिमांड और सप्लाई दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। कहां पे? कॉरेस्पॉन्डिंग टू प्राइस। एक, या इसको इक्विलिब्रियम प्राइस भी कहते हैं, एक प्राइस पे जहां पे डिमांड सप्लाई दोनों आपका क्या हो गया, इक्वल हो गया। उस कंडीशन को या उस स्टेट को क्या कहा जाता है? आपका मार्केट इक्विलिब्रियम कहा जाता है। अब क्वेश्चन कैसा आता है कि भी क्योंकि ज्यादा हम परफेक्ट कंपटीशन की ही बात करते हैं तो उसी के अंदर हम इक्विलिब्रियम देखते हैं, है ना। तो क्वेश्चन क्या आता है कि हाउ डज इक्विलिब्रियम वर्क, या मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो आपने तो समझाना क्या क्या है। सबसे पहले तो ये कि मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है कि जहां पर आपके कॉरेस्पॉन्डिंग टू एक सिंगल प्राइस, जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। उस स्टेट को हम क्या कहते हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं। देन मार्केट डिमांड क्या होती है? मार्केट डिमांड मतलब कि आपकी जितने भी बायर हैं टोटल इकोनॉमी में, उन सब की इकट्ठी जो डिमांड होगी, ठीक है जी, उसको हम कहते हैं मार्केट डिमांड। ऐसे ही आपका आता है मार्केट सप्लाई। मार्केट सप्लाई क्या होती है? जितने भी सप्लायर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं इकोनॉमी में, उन सब की इकट्ठी जो गुड्स या सर्विसेज मार्केट में दे रहे हैं उस रेट पे, तो उसको बोला जाता है आपका मार्केट सप्लाई। ठीक है जी। इसमें एक्सप्लेन क्या क्या करना है। सबसे पहले मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है। दूसरा आपकी मार्केट डिमांड एंड जो मार्केट सप्लाई है उसको एक्सप्लेन करना है आपने, ठीक है। देन इसमें हम एक बनाएंगे टेबल जहां दोनों आपस में इक्वल करके दिखाएंगे। टेबल कैसा बनाना है आपने? एक हमारा प्राइस हो गया, ये हमारी क्वांटिटी डिमांडेड होगी, ये हमारी क्वांटिटी सप्लाई हो गई, ठीक है। कुछ भी ले लेते हैं एग्जांपल, ठीक है। हमें दिखा दें कि रेट बढ़ रहा है। अब जब रेट बढ़ता है तो डिमांड में क्या होता है, उल्टा होता है। जब जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है हमारी जो डिमांड क्या होती है वो घटती रहती है ना। तो एग्जांपल ले लेते हैं 50, 40, 30, 20, 10, क्योंकि इन दोनों का रिलेशनशिप कैसा है, नेगेटिव है। बट सप्लाई के साथ रिलेशनशिप कैसा होता है हमारा, पॉजिटिव होता है। जैसे जैसे रेट बढ़ेगा सप्लाई क्या आएगी मार्केट में, ज्यादा आएगी, क्योंकि ये है प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? ये टेबल बना दिया हमने। अब ये देख रहे हो आप, इस लेवल पे दोनों आपस में क्या है, इक्विलिब्रियम है। ये हमारा क्या है, मार्केट। इस पॉइंट पे क्या है, इक्विलिब्रियम है। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। एंड ये हमारी क्या है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। क्योंकि डिमांड सप्लाई दोनों है ना, तो हम उसको एक चीज ही कह सकते हैं। इसको क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। और ये हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस। क्लियर है? इसके बाद हम बनाएंगे इसकी कर्व, जो कि इकोनॉमिक्स में आपकी डायग्राम के बिना आपका अधूरा। सिंपल चीज है, जहां आपका मन करे वहीं पे कहीं पे भी क्रॉस लगा दो। क्रॉस का मतलब कि ये डिफाइन करती है हमारी डिमांड कर्व एंड ये हमारी क्या होती है, सप्लाई कर्व। अब जहां पे वो कट कर रहा होगा ये कोई इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। ये क्वांटिटी का हो गया, ये किसका हो गया, प्राइस का हो गया। अब यहां से देखेंगे इस कंडीशन में जो ये स्टेज है, यहाँ पे डिमांड क्या है, ज्यादा है या कम है, कम, कम है। ये है आपका एक्सेस डिमांड। इससे ऊपर क्या है, एक्सेस सप्लाई।
ठीक है, ये हमारा एक मार्केट इक्विलिब्रियम का क्या होगा, डायग्राम हो गया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब इसके अलावा हमने इसमें एक चीज और समझानी है, वो आपकी इसकी है एजम्पशन। तो इसमें तीन मेन आपकी एजम्पशन है। एजम्पशन हमारी क्या है? सबसे पहला मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं कि प्राइस एंड क्यूडी मींस डिमांड का रिलेशनशिप कैसा रहेगा? नेगेटिव रिलेशन होगा इनका आपस में, जो हमने यहां भी शो की है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या कम होगी आपकी। ठीक है, दूसरी चीज, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई का रिलेशनशिप कैसा होगा? पॉजिटिव होना चाहिए। एंड थर्ड, हमारी जो डिमांड सप्लाई है वो किसी फैक्टर पे और पे अफेक्ट नहीं करती, मतलब वो फ्री है। तो मार्केट डिमांड है, मार्केट सप्लाई क्या है आपकी, फ्रीली आपको मूव करेगी, किसी भी और चीज पे वो डिपेंडेंट नहीं है। फ्री मूवमेंट ऑफ, शॉर्ट में लिख रहा हूं, मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। क्लियर है? ये तीन मेन हमारी क्या है, एजम्पशंस है, कि मतलब कि कोई भी आपका डब्ल्यू मतलब विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, कोई भी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा, आपका फ्रीली मूव करेगा, कोई मतलब कोई भी इसको मार्केट डिमांड या मतलब डिमांड सप्लाई को अफेक्ट नहीं कर रहा आपका, ये अपनी मर्जी हिसाब से जैसी कंडीशन है वैसा मूव करते हैं। क्लियर है? ये इसमें पहला इसमें पार्ट आता है कि मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसको कैसे डिफाइन करें, कैसे बनता है। तो जहां पे वो इक्वल होंगे, दिस इज अवर इक्विलिब्रियम प्राइस एंड ये हमारी क्या है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये ध्यान रखना। तो ये पूरा क्वेश्चन आपको मैक्सिमम आएगा 6 नंबर में, शॉर्ट में 3 या 4 में आ सकता है आपको। तो समझाना तुम्हें सब कुछ है उसमें। मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है, डिमांड सप्लाई किसको बोलते हैं, टेबल, डायग्राम और एजम्पशन। तो ये हमारा पॉइंट है। ठीक है, अगर आपका यहां से ज्यादा हो गया, जैसे अगर आप यहां पर भी देख सकते हो, इस कंडीशन में स्टार्टिंग में क्या है, डिमांड एक्सेस है, ये सिचुएशन किस चीज की है, एक्सेस डिमांड की, और ये सिचुएशन किस चीज की है, एक्सेस सप्लाई। यही हमने वहां शो किया कि इससे इक्विलिब्रियम से ऊपर जाएंगे अगर आपका, अगर सप्लाई क्या होगी, एक्सेस होगी आपकी, डिमांड वहां कम होगी, और जहां पे डिमांड ज्यादा सप्लाई कम है तो वो एक्सेस डिमांड का सिचुएशन। क्लियर है? अभी जो हमने पढ़ा वो था आपका कि मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, मतलब किस चीज को बोलते हैं। अब इसमें जो मेन क्वेश्चन और आ सकता है वो आता है कि क्या ये जो मार्केट इक्विलिब्रियम है ये शिफ्ट कर सकता है? तो शिफ्ट में अब केसेस आते हैं अलग अलग, दो चीजें हैं, डिमांड या सप्लाई। तो इसमें अलग अलग केसेस बन सकते हैं कि पहला केस क्या आता है कि अकेला क्या हो रहा है, डिमांड शिफ्ट हो रहा है ना, फिर दूसरा केस आता है सप्लाई शिफ्ट हो रहा है आपका, तो फिर एक हमारा केस आएगा कि दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली चेंज हो रहे हैं आपके। तो इसमें ये तीन इसमें पार्ट्स आते हैं। ठीक है, ये सबसे पहला हमारा आता है आपका चेंज इन डिमांड, कि हमारा डिमांड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है या शिफ्ट हो रहा है। तो डिमांड आपका दो तरीके से चेंज हो सकता है, या तो वो क्या करेगा, डिमांड आपका बढ़े जाएगा, या क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इसमें जो आपको डायग्राम बनाना है वो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपलिफिकेशन के साथ है। अब जैसे टॉपिक हम क्या पढ़ रहे हैं कि डिमांड में चेंज दिखाना है, तो दो चेंज हो सकते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था, कहीं पे भी जैसे हमने इनिशियल डिमांड का ले लिया कि यहाँ हमारी डिमांड है, ठीक है, सप्लाई हमारी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, सप्लाई यहाँ चेंज नहीं हो रही है आपकी, है ना। अब डिमांड बढ़ती है तो कहाँ जाती है, राइटवर्ड शिफ्ट होता है, मतलब अपवर्ड जाता है आपका। ये तो हो गया हमारा इनिशियल इक्विलिब्रियम। अब नया इक्विलिब्रियम कहाँ बना, यहाँ पे, जहां वो कट कर रहा है,
तो ये होगा आपका नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और ये हमारा क्या हो गया नया इक्विलिब्रियम प्राइस जहां पे वो कट किया। ये सिचुएशन क्या है हमारी D1 होगी नहीं आपकी। तो इसका मतलब है अगर आपकी सप्लाई कांस्टेंट रहती है और डिमांड आपकी उसी रेट पे बढ़ जाती है तो क्या होगा आपका प्राइस क्या हो जाएंगे हाई हो जाएंगे। तो ये इसकी क्या है एक्सप्लेनेशन आपकी। When demand increases and supply remains constant, सप्लाई आपकी उतनी ही है, आपकी सप्लाई में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा देन प्राइस ऑफ कमोडिटी विल इंक्रीज। जो नॉर्मली पता है सप्लाई नहीं बढ़ी आपकी डिमांड बढ़ गई तो क्या हो जाएगा आपके रेट क्या हो जाएंगे आपके हाई हो जाएंगे। क्लियर है। अब इसी का ऊपर दूसरा क्या बन जाएगा रेसिप्रोकल बन जाएगा इसका। दूसरा हमारा केस क्या आता है डिक्रीज इन डिमांड। तो सेम तरीका डायग्राम बनाने का कि पहले कहीं पे भी आपका एक डिमांड और सप्लाई का डायग्राम कहीं पे लाइन खींच दो कि हमारे लिए सप्लाई और डिमांड यहाँ पे मूव कर रही है, ठीक है। ये हमारा हो गया इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी हो गई। अब हम क्या बात कर रहे हैं कि डिमांड डिक्रीज हो रही है। डिमांड डिक्रीज होगी तो लाइन कहां बनेगी डिमांड की यहां बनेगी। तो नया इक्विलिब्रियम कहां बना यहां पे। ये हो गया आपका नया इक्विलिब्रियम और नया ये। इसका मतलब है इसी का उल्टा हो गया कि जब अगर सप्लाई सेम रहती है बट डिमांड हमारी गिर जाए तो रेट भी क्या हो जाते हैं आपके डिक्रीज हो जाते हैं। लिखने की जरूरत तो नहीं है फिर इनको लिख देता हूं। व्हेन डिमांड लेस देन सप्लाई तो प्राइस क्या हो जाएंगे आपके डिक्रीज हो जाएंगे आपके। अब इसमें ना क्वेश्चन अकेला यही नहीं आता सिर्फ कि भी अपने चेंज हो गया तो प्राइस बढ़ गया या कम हो गया। इसमें क्वेश्चन आता है कि ये नया इक्विलिब्रियम बना कैसे। कुछ तो रीजन होगा तो सीधा दोनों आपस में मैच हो गए। क्वेश्चन आता है हाउ इज न्यू इक्विलिब्रियम स्ट्रक कि नया इक्विलिब्रियम बनता कैसे है। हाँ जी तो बता सकते हैं चेंज चेंज इन डिमांड और सप्लाई। हाँ किसी चीज में चेंज डिमांड लाइक में चेंज की वजह से वो तो हम पढ़ ही रहे चेंज की वजह से। और फिर ये रीजन पूछा है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे कट हुआ। ये नया इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे बन गया इसका यहाँ पे इसका नीचे कैसे बना। इसमें हमारा पुराना पॉइंट ये था कि नया जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो कैसे बना। कुछ तो होगा सीधा दोनों आपस जाके मैच हो गए। ऐसा तो हो नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल हम ये केस उठाते हैं इंक्रीज इन डिमांड का। जब पहले आपका डिमांड बड़ी होगी है ना तो डिमांड हमारी सप्लाई से क्या होगी ज्यादा होगी। तो इसका एक्सप्रेशन कैसे आएगी व्हेन डिमांड स्टार्ट इंक्रीजिंग। जब डिमांड आपकी बढ़नी शुरू होगी उसको क्या बोलेंगे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड की डिमांड क्या हो रही है एक्सटेंड हो रही है। इसे कहेंगे एक्सटेंशन, ठीक है। अब डिमांड आपकी बढ़ गई चीजों की है ना तो डिमांड बढ़ेगी तो रेट भी क्या हो गए है ना। इसका इफेक्ट क्या होगा प्राइस विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। बट जैसे ही रेट बढ़ेगा कैसा रिलेशनशिप है प्राइस और डिमांड का इनवर्स है ना। डिमांड गिर गई सो एज डिमांड फिर से क्या हो जाएगी गिरनी शुरू हो जाएगी। इस स्टेज को क्या बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। शॉर्ट में लिख रहा हूं CONT डॉट। ठीक है डिमांड मतलब क्या होगी कॉन्ट्रैक्ट एक को स्टेज आगे बढ़ गई डिमांड क्रॉस कर गई सप्लाई कम थी डिमांड निकल गई। बट जैसे डिमांड ज्यादा हुई रेट क्या हो गया बढ़ने शुरू हो गई। ऑब्वियसली जब मार्केट में सप्लाई नहीं है किसी चीज की तो डिमांड प्राइस क्या हो जाएंगे अप हो जाएंगे। जैसी प्राइस अप हुए लोगों ने क्या कर दिया धीरे धीरे उसको फिर से घटाना शुरू कर दिया। तो वो कौन सी स्टेज है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड है ना। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड है ये कहां जाके मीट करेगा दे विल कंटिन्यू। ये तब तक गिरता रहेगा till
जहां पे डिमांड और सप्लाई आपस में इक्वल नहीं होता है। क्लियर है? तो ये रियल सिचुएशन पे बेस्ड होता है। नॉर्मली भी ऐसे ही होगा कि अगर किसी चीज की सप्लाई लिमिटेड है, आपकी सप्लाई नहीं बढ़ रहा, डिमांड बढ़ गया, ठीक है जी, बढ़ गया, जितना बिकना था बिक गया, आपने जैसे ही रेट बढ़ाया तो क्या हो जाएगा, उससे डिमांड फिर से गिरनी शुरू हो जाएगी। तो उसको हम बोलते हैं कि भी क्या है, रेट बढ़े तो सप्लाई वाला बढ़ा देता है ना। अब रेट बढ़े, सप्लाई वाला तो बढ़ाना शुरू कर दिया, डिमांड वाले ने क्या कर दिया, गिरना शुरू कर दिया। तो वो दोनों तब तक होंगे जब तक दोनों आपस में क्या नहीं जाते, एक पॉइंट पे आके इक्वल नहीं रहते। तो यहाँ पे ये रीजन है कि नया इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे बन जाता है। ये तीन चीज यहाँ पे कह सकते हैं हम, लेकिन इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल एक्सप्लेनेशन है कि यहाँ पे क्या हुआ, जब डिमांड डिक्रीज हुई, डिमांड गिर गई, जैसे डिमांड गिरी तो रेट भी क्या होंगे, गिर गए होंगे, क्योंकि जब किसी चीज की डिमांड नहीं है तो रेट भी क्या हो जाते हैं, उससे गिर जाते हैं, कि लोगों को अपना अनवांटेड स्टॉक क्या करना है, क्लियर करना है। अब जैसे ही आपका रेट गिरा तो डिमांड क्या हो गई, एक्सटेंड होनी शुरू हो गई, डिमांड एक्सटेंड हुई, सप्लाई क्या हो रही है, क्योंकि रेट गिर गया, सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हो गई आपकी। तो वो तब तक चलेगा जब तक वो दोनों आपस में एक पॉइंट पे आके मैच नहीं हो जाते। तो ये इसका रीजन है। तो आई थिंक इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल एक्सप्लेनेशन आपकी है कि कैसे सिचुएशन मूव करती है। ठीक है जी, क्लियर। ये इसका पहला हमारा है इंक्रीजिंग डिमांड एंड डिक्रीजिंग डिमांड, की सिर्फ क्या हो रहा है, डिमांड चेंज हो रही है, सप्लाई हमारी क्या है, कांस्टेंट। हाँ जी, शिफ्ट इन डिमांड में आपका नेक्स्ट टॉपिक जो आता है दैट इज, अब इसमें दो सिचुएशन होगा। ये तो एक तो नॉर्मल करार में है कि नॉर्मल कंडीशन में आपकी की डिमांड चेंज हो रहा है, सप्लाई में कोई इफेक्ट नहीं है। अब दो कंडीशन में और आती है कि आपका सप्लाई क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक है या परफेक्टली क्या है, इलास्टिक है, और उस सिचुएशन में हमारी डिमांड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है जी। इसमें पहला हमारा आपका आता है कि जब आपकी सप्लाई क्या है, सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है। अब परफेक्ट इलास्टिक कौन सी सिचुएशन है, जहां पे प्राइस हमारा क्या होता है, चेंज नहीं होता, बट उसी रेट पे आपकी सप्लाई कभी आगे या पीछे ऐसे होती है। बट हमने क्या लिया है पहली सिचुएशन की डिमांड क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। तो कैसे बनेगा इसका डायग्राम, सप्लाई कैसा हो जाता है, पता है ना, क्योंकि यहाँ पे प्राइस चेंज नहीं होता तो लोग इसी में अलग अलग क्या करते रहते हैं, डिमांड करते रहते हैं। बट हमारी जो डिमांड होगी, सपोज पहले यहाँ थी, इंक्रीज होगी तो कहाँ चली जाएगी, आगे मूव कर जाएगी। पुराना एक हमारा जो इक्विलिब्रियम था वो यहाँ बन रहा था, नया कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। ये हमारा आ गया पुराना, ये हमारा आ गया नया इक्विलिब्रियम पॉइंट, दिस इज डी, दिस इज D1, और ये हमारा प्राइस है। इट मींस कि अगर आपकी सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है तो प्राइस चेंज नहीं होगा, बट स्टिल उस पे क्या होगा, आपकी डिमांड आगे पीछे मूव करती रहेगी। दूसरा इसमें क्या आता है, डिमांड डिक्रीज कर सकती है। तो सेम डायग्राम, सप्लाई तो आपकी अभी भी परफेक्टली इलास्टिक है, इट मीन वो तो चेंज नहीं होगा, तो इसी में रिवर्स बन जाएगा। पहले डिमांड हमारी कहाँ थी, यहाँ थी, अब वो कहाँ हो गई, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। सिर्फ किसमें चेंज आया, क्वांटिटी में। आपकी जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो क्या हो गई, गिर गई आपकी। ये हमारा था पुराने वाला इक्विलिब्रियम, ये हमारा होगा नया, ये हमारा डिमांड, ये हमारा होगा D1। क्लियर है। अब सवाल इसमें आता है, यहाँ पे प्राइस चेंज क्यों नहीं हो रहा, प्राइस चेंज इसलिए नहीं हो रहा, सप्लाई वैसी है, परफेक्टली इलास्टिक है, तो इसलिए यहाँ पे जो सप्लाई है वो इनफिनाइट है। क्या है, कि अगर वो हल्का सा भी चेंज करेंगे तो सप्लाई में बहुत ज्यादा मेजर इफेक्ट आएगा, इसलिए यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट रहता है, स्टिल उस पे डिमांड आपकी ऊपर नीचे होती रहती है। ये इसका रीजन है। क्लियर है। ये पहला है कि सप्लाई हमारी क्या है, परफेक्टली इलास्टिक की सिचुएशन। दूसरी इसमें आपकी सिचुएशन आती है कि डिमांड में चेंज आ रहा है बट सप्लाई क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक। इनइलास्टिक सिचुएशन क्या होती है कि मतलब आपकी सप्लाई चेंज हो ही नहीं सकती, मतलब क्वांटिटी उतनी रहेगी, है ना। तो यहां पर भी वो सिचुएशन है, एक की डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, या डिमांड डिक्रीज कर सकती है। तो इसमें डायग्राम कैसा बनेगा, यहाँ पे अब आपकी जो क्वांटिटी है वो क्या है, सेम ही होगी,
क्योंकि ये सिचुएशन क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक, मतलब चेंज ही नहीं हो सकता। तो मान लो कोई नेचुरल चीज है, उसकी क्वांटिटी कैसे बढ़ा दोगे आप, नहीं बढ़ा सकते आप, तो जो नेचुरली जैसी मिलेगी वो आपको वैसी मिल सकती है। तो इस सिचुएशन में मान लो पहले हमारा डिमांड यहाँ था, ठीक है, तो बढ़ेगा तो कहाँ जाएगा, ऊपर या नीचे, डिमांड बढ़ता है तो ऊपर जाता है। ये हो गया नया डिमांड का, ये हो गया हमारा पुराना इक्विलिब्रियम, ये हो गया हमारा नया इक्विलिब्रियम। मतलब कि इस सिचुएशन में क्या होता है, प्राइस आपका राइज हो जाता है। व्हेनेवर सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक और डिमांड बढ़ती है तो रेट क्या हो जाएगा आपका, महंगा हो जाएगा। यहाँ पे आपके जो प्राइसिंग है वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इस सिचुएशन में क्या होता, क्वांटिटी इंक्रीज होती है, यहाँ पे क्वांटिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ऐसे ही इसका सेम डायग्राम बन जाएगा आपका दूसरा, डिक्रीज इन डिमांड है कि अगर हमारी जो सप्लाई है वो आपकी परफेक्टली इनइलास्टिक है, ठीक है, तो डिमांड हमारा यहाँ पे था, जब घटेगा तो कहाँ जाएगा, नीचे, मतलब प्राइस ज्यादा था, प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये हमारा हो गया पुराना इक्विलिब्रियम, ये हमारा हो गया नया इक्विलिब्रियम, तो प्राइस क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। तो ये इजी एक्सप्लेनेशन है, इसमें कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस का कोई मेथड नहीं है कि आपको लर्न करना पड़े। यहाँ पे सिंपल, अगर आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया और क्या बना रहे हो तो आपको रट्टा मारने की जरूरत इसकी नहीं है। एक्सप्लेनेशन सिंपल है कि यहाँ पे रेट क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि सप्लाई कैसी है, इनइलास्टिक सप्लाई चेन हो नहीं सकती। तो उस सिचुएशन में अगर मेरी डिमांड इंक्रीज करती है तो सिर्फ क्या होगा, रेट हाई होगा, और उसी सिचुएशन में अगर मेरी डिमांड डिक्रीज है तो रेट क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। क्लियर है ये चीज। अगर आपको कहेंगे वो ये नया इक्विलिब्रियम बना कैसे, तो सेम वही एक्सप्लेनेशन है कि सप्लाई हमारी तीन सप्लाई में चेंज आ ही नहीं सकता। अब डिमांड बढ़ेगी तो रेट क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे। रेट हाई होते हैं तो फिर से डिमांड क्या होती है, कम होनी शुरू हो जाती है। तो वो तब तक कम होगी जब तक यहाँ पे आपस में क्या नहीं हो जाता, एक पॉइंट पे आके इक्वल नहीं हो जाती। ये इसकी सिंपल सी इसकी एक्सप्लेनेशन। क्लियर है, आज इसको कितने रखेंगे यहाँ तक, ये हमारा कंप्लीट हो गया कि मार्केट इक्विलिब्रियम के कंडीशन में मार्केट इक्विलिब्रियम हमारा कहाँ बनता है, और हमारा जब डिमांड में चेंज आता है, सप्लाई हमारी चेंज नहीं होती तो क्या क्या सिचुएशन होती है। क्लियर है, एक सिंपल सिचुएशन की हमने, और दो हमने किया आपका एक्सट्रीम सिचुएशन की, जब सप्लाई क्या हो, परफेक्टली इलास्टिक हो या परफेक्टली इनइलास्टिक हो। क्लियर है, तो नोट कर लो ये आज